ईसापुर वार्ड से कांग्रेस प्रत्याशी पूजा सत्यदेव कौशिक ने आज अपने पूरे गांव के लाव लश्कर के साथ ईसापुर गांव में एक पंचायत की, जिसमें सैकड़ों की संख्या में बुजुर्ग और नौजवान साथ ही महिलाएं शिरकत करने पहुंची। दादा बूढ़े के इस प्रांगण में सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। जब पंचायत की शुरुआत हुई तो लोगों ने बताया कि हम लोगों ने किस तरह से ईसापुर के लोगों का सदैव तन मन धन से साथ दिया है। ईसापुर के ग्रामीणों ने सर झुकाकर सभी का नमन किया और साथ ही लोगों का यहाँ पहुंचने पर स्वागत किया। साथ ही उन्होंने बताया किस तरह से बुजुर्गों ने हमारा यहाँ पर कितनी बार साथ दिया है। कैर गांव के लोग सदैव ही हमारे साथ खड़े हैं। कैर और ईसापुर गांव एक ही गांव है। इन दोनों गांवों में कभी भी मतभेद या मनभेद नहीं हुए। सदैव ये लोग एक दूसरे की मदद करते आए हैं। कई साल पुरानी बातें भी एक दूसरे ने साझा की। किस तरह से उस समय जब वो लोग वोट हार रहे थे, तब कैर गांव ने यहाँ पर खड़े होकर उनको जिताने का काम किया। साथ ही सैकड़ों वर्ष पुरानी यादें भी बुजुर्गों ने बैठकर यहाँ ताजा की और लोगों को बताया कि हम लोग एक ही परिवार से हैं। ईसापुर ग्रामीणों ने कहा, आज कैर गांव की बहू यानी हमारी बेटी यहाँ पहुंची है और हम लोगों ने उन्हें एक आशीर्वाद दिया। साथ ही विजय होने का आशीर्वाद भी देते हैं, क्योंकि दादा बूढ़े के इस प्रांगण में हम लोग खड़े हैं और साथ ही उन लोगों को ये आश्वासन देना चाहते हैं कि कैर गांव से ज्यादा ईसापुर गांव पूजा सत्यदेव कौशिक के साथ तन मन और धन के साथ खड़ा है। साथ ही लोगों ने कहा, जिस तरह कैर गांव हमारा कभी पुराने टाइम पे साथ देता था, उसी का आज हमें फर्ज निभाने का मौका मिला है। अब हम उनका फर्ज निभाएंगे और साथ ही जो कर्ज हम लोगों को ईसापुर गांव ने ईसापुर गांव वालों को दिया है, वो अब उस कर्ज को उतारने की बारी भी हमारी है। अब हम उस कर्ज को उतारेंगे। साथ ही पूजा सत्यदेव कौशिक को यहाँ से ज़्यादा वोट देकर सफल बनाएंगे, ताकि हमें पढ़ा लिखा कैंडिडेट मिले और साथ ही कैर हमारा खुद का गांव है और आपसी भाईचारे को कायम रखेंगे। साथ ही यहाँ बैठे बुजुर्गों ने सभी का हाथ जोड़कर नमन किया और आप लोगों के सहयोग की अपील की। साथ ही पूजा सत्यदेव कौशिक ने कहा, मैं आपकी बेटी और बहू बनकर ही काम करूंगी, ना कि मैं राजनेता। और कभी भी मैं आप लोगों के विश्वास पर खरा ना उतरूं तो मैं आप लोगों को विश्वास दिला देना चाहती हूं कि मैं यहीं आकर इस्तीफा दे दूंगी, क्योंकि मुझे आपकी बेटी और बहू बनने का जो सौभाग्य प्राप्त है वो किसी भी राजनेता बनने में नहीं, क्योंकि मैं राजनीतिक परिवार से नहीं हूँ, आप लोगों के बीच से हूँ। तो मैं सदैव विश्वास दिला देना चाहती हूँ कि जो भी मेरा पूरा गांव जिम्मेवारी लगाएगा, उनके सहयोग से मैं गांव के विकास कार्य कराऊंगी और कहीं भी कोई भूल चूक होगी तो बुजुर्गों का पैर छूकर मैं अपनी गलती का इजहार करूंगी। साथ ही बुजुर्गों ने कहा कि पहले भी बहुत से लोग आए और झूठे वादे कर कर चले गए, लेकिन पूजा सत्यदेव कौशिक पढ़े लिखे परिवार से है। साथ ही इनका परिवार समाज सेवा के तौर पर हमेशा अग्रणी खड़ा रहा है। तो आज पूरा ईसापुर गांव कैर गांव की पंचायत का हार्दिक अभिनंदन करता है और दादा बूढ़े के पवित्र धाम पर पहुंचने पर इनका जोरदार और दिल की गहराइयों से स्वागत करता है। में हम दादा बूढ़े के एक पवित्र धाम पर खड़े हैं और ईसापुर में एक पंचायत हुई है और पंचायत इसलिए हुई है कि नगर निगम के चुनाव काफ़ी नज़दीक है और इससे कैर गांव की बहू यहाँ पर वोट की अपील करने पहुंचे हैं। कैर गांव के मौजूद आदमी थे और पुरानी बातों को रखकर उन्होंने ईसापुर गांव के समस्त ग्रामीणों से ये कहा कि जब भी वोट हुए हैं ईसापुर और कैर गाँव में कभी फ़र्क नहीं हुआ। दादा बूढ़े का प्रमुख प्रांगण है सर, पुरानी बातें याद कराई और आपने आश्वस्त भी किया कि गांव की एक पंचायत में अहम योगदान की भाई पूजा कौशिक को जितना ज़्यादा हो पाएगा हम वोट की अपील करेंगे और वोट दिलाने का प्रयास करेंगे। क्या कहेंगे जनाब? मैं पहले तो साहब आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। और हमारे गांव में 11 बजे कैर गांव की पंचायत आई और अपनी बेटी के लिए समर्थन के लिए प्रार्थना की, तो गांव ने भी आश्वासन दिया जितनी भी कोशिश हो सकेगी सभी गांववासी बेटी के साथ रहेंगे। धन्यवाद। दादा, पुरानी बातों को बात कराकर भाव विभोर कर दिया कि हम शायद पैदा भी नहीं हुए थे उस समय की बातें कराई गई कि जब कैर और ईसापुर में कोई फर्क नहीं माना जाता था। वो थोड़ा बात बताएं क्या? और इसके बाद जो चेयरमैन साहब अमर सिंह जी ने जो बातें कहीं, अगर भाई इन्होंने आपका पहला कौंसलर बलदेवा जी बने, तो इस कैर गांव ने बहुत ज़्यादा मदद करी। यहाँ से जेलदार बना जब भी गाँव ने काफ़ी मतलब सपोर्ट किया, तो उनकी बात सुनते हुए गांव ने ये पुरानी बातें याद रखते हुए और बेटी को आश्वासन दिया अगर भाई जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगी वोट पोल कराएंगे और अपनी बेटी के हक में करेंगे।
ये लगा जाए कि ईसापुर गांव तन मन धन के साथ पूजा कौशिक के साथ अपनी बेटी के साथ खड़ा है। ईसापुर गांव तन मन धन और मन सब क्या है कि हमारी बेटी के साथ होगी। और लोग हैं जिनसे मैं जानूंगा कि गांव में ये पहुंचे हैं, किस तरह का आश्वासन आप। जी मैं कैर गांव निवासी हूं और जो यहाँ पहले बलदेवा जी हुआ थे जनसंघ से, इसी जगह जो ये पद चल रहा है निगम पार्षद, उसकी हार के आसार हो रहे थे। उस दौरान में उसने कैर गांव ढूंढा। कैर के हम नौजवान थे, छोटे उम्र के बच्चे, ट्रकों में जाकर तब तक कारों में चल रहे हैं। हम ट्रकों में चढ़े, हमारे टहनी भी लगी, लेकिन हमने कोई परवाह नहीं करी। बलदेवा के ही जयकारा लाते हुए विजय दिलाई थी। आज वो बलदेवा याद है हमें, और इस गांव को भी याद है कि बलदेवा यहाँ का निगम पार्षद बहुत बड़ा था और वो जाता था शेर की तरह चलता था, कभी वो पीछे नहीं हटता था। आज उसी की याद हमको आती है। यहाँ कुश्तियाँ होती है दादा बूढ़े के नाम से दोज को, और यहाँ मेला लगता था। उस दौरान हम नौजवान थे, यहाँ कुश्तियाँ देखने आते थे। बहुत बड़ा प्यार है हमारा हरीशेपर का। तो क्या कहेंगे गांव में। गांव में हमें बहुत खुशी हुई। हमारा जन्म भी नहीं हुआ था जब से ईसापुर और कैर का हम सुनते आ रहे हैं। बहुत ही गठबंधन शुरू से ही देखने को मिल रहा है जब से हम पैदा हुए। पुरानी बातें जब सुनते हैं कि दादा परदादा इस तरह, लगता है जब ये हमारे ये बड़े भाई हैं, आज से नहीं 20 साल से जानते हैं इनको। घर आना जाना है शुरू से ही, ऐसी कोई बात नहीं है। जो हम बात सुनते हैं, जब प्राथमिकता बन जाती है कि क्योंकि गांव ने जब कैर गांव ने आप लोगों की मदद की तो एक प्राथमिकता बन जाती है कि ईसापुर वालों को भी उतना ही खरा उतरना पड़ेगा या उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा उतरना पड़ेगा। हम तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे जी, क्योंकि हम कैर गांव को भी पीछे छोड़ेंगे। जैसे ये कह रही है ना, हम बलदेवा के साथ हमने इतना समर्थन करा, हम तो उसको भी कैर को भी पीछे छोड़ना चाह रहे हैं। हमने भी कैर गांव ये कहे भी, ईसापुर ने भी हमारा साथ। वोट लगा के। हाँ, कल हमारी पंचायत वहाँ जा रही है आज ईसापुर में। नबला ईसापुर और डांसा आज हम दोनों गांव जाफर पर सुरड़ भी साथ में रहेंगे। कल का उनका ये विचार था। पूजा कौशिक हमारे साथ हैं। मैम, अपने ही गांव ईसापुर में आप आए हैं और वो पुरानी बातें जब शायद आप पैदा भी नहीं होगे, इस कैर गांव में बहू बन के भी नहीं आए होंगे, वो बातें याद करी और आज इन लोगों ने एक आश्वासन कर दिया कि कैर से भी ज़्यादा ईसापुर में आपको वोट मिलेगी। आप भावुक भी हो रहे हैं, तो क्या क्या कहेंगे अपने बुजुर्ग। मैं अपने बुजुर्गों से यही कहूँगी कि मैं उनके आशीर्वाद चाहिए बस। अगर उनका आशीर्वाद है तो कांग्रेस में पूजा पाठ की कोई नहीं हरा सकता, उसकी विजय तय है। और ये मेरी विजय नहीं है, मेरे ईसापुर गांव और मेरे सभी ग्रामवासियों की विजय है, क्योंकि गांव का अगर साथ है तो कोई नहीं हरा सकता अपनी बिटिया को। दादा बूढ़े के मतलब प्रांगण में आप लोग खड़े हैं, आपने बहुत बड़ी बात की कि मैं राजनेता के तौर पर नहीं, इनकी बेटी के तौर पर मैं यहाँ काम करूँगी। अगर मैं राजनीतिक गुर सीख गई तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूँगी। वो क्या क्या मामला था, बताएं। मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं किसी राजनीति नहीं बनना चाहती, क्योंकि राजनीति तो सिर्फ अपनी जेबें देखते हैं और वो अपनी जेबें ही भरते हैं। मैं राजनीतिक बनना भी नहीं चाहती। मैं यहाँ ईसापुर में उनकी बहू और बेटी बन के आई हूँ कि मेरा साथ दें वो, और अपने गांव का विजय। अगर मैंने राजनीति सीखी या मैं राजनीतिक बनी हुई तो जिस दिन ये मेरे बड़े, जैसे आज मेरे बड़े मेरा साथ दे रहे हैं, वो जिस दिन ये कहेंगे कि बेटी आज इस्तीफा दे, तो राजनीति सीख गई है, तो मैं उसी दिन इस्तीफा दे दूंगी। मुझे राजनीति पसंद भी नहीं है। मैं तो सिर्फ इनकी बेटी बनकर सेवा करना चाहती हूँ कि मैं अपने बड़ों की सेवा करूँ। क्योंकि मैं जिस भी गांव में जाती हूँ सभी का ये कहना है कि बेटा हमारी पेंशन नहीं आ रही, हमें मीठा पानी नहीं मिल रहा, हम टैंकरों से पानी स्टोर करते हैं। और कोई ये कहता है कि बेटा हमारी तो भूखमरी हो रखी है, कि मैं तो हमारी सैलरी भी टाइम पे नहीं मिल रही। इसीलिए मैंने ये मेरे परिवार ने तय किया कि हम पूरे गाँव की, अपने ईसापुर गाँव की और अपने कैर गाँव की, सबकी पूरे गाँव की मिलकर सेवा करेंगे। कि हमें इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने आर पानी घर घर आएगा। और जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए बोर्डिंग स्कूल के लिए तय किया है कि बच्चे बोर्डिंग स्कूल में जाएं। जैसे अगर पेरेंट्स शिक्षा को महत्व। हाँ जी, उन्होंने किसी शराब ठेका नहीं खुलवाया कि घर का बिल्कुल ही खराब कर दे। उन्होंने शिक्षित बनाया। अगर देश शिक्षित होगा तो किसी पर डिपेंडेड नहीं है। इसीलिए उन्होंने गाँव में शिक्षा अभियान चलाया है। और हर जगह जहाँ भी पार्क, जहाँ भी फैसिलिटीज़ है गवर्नमेंट की, वो हर जगह साथ देगी। कुछ और भी है, क्या कहेंगे मैम अगर पूजा। और जो हाउस टैक्स था, गांव वाले जैसे टैक्स नहीं भर सकते, किसी के घर अपना खुद का घर नहीं है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने ये तय किया है कि उनके जो पुराना हाउस टैक्स था वो तो माफ़ है, और जो नया हाउस टैक्स होगा वो उनका हाफ है, और गांव में तो पूर्ण रूप से माफ़ है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि ग्रामवासियों के इससे ज़्यादा मैं सेवा क्या करूँ। और बस मैं चाहती हूँ कि मेरे बड़े आशीर्वाद और बूढ़े दादाजी का आशीर्वाद हो, और सभी अपनी बेटी पूजा का साथ दे, और अपने गाँव ईसापुर और सभी गाँव अपनी विजय तय करें। बात करने के लिए शुक्रिया। कुछ और क्या कहेंगे।
नमस्ते जी। पहले तो मेरे बुजुर्गों को मेरा नमस्कार। मैं तो यही कहना चाहूँगी जैसे कि आज हमारे बुजुर्गों का ईसापुर गांव में मान सम्मान हुआ। ईसापुर, ढासा या आसपास के जितने भी गांव हैं सभी ने मेरे बुजुर्गों का मान सम्मान किया। और ईसापुर गांव क्या, कैर और ईसापुर में कोई फ़र्क नहीं है। हमारे बुजुर्ग जैसे कि हमारे दादा प्रधान ने कहा, हम तो पैदा भी नहीं हुए तो उस टाइम से ईसापुर और कैर गाँव का संबंध इतना प्यारा है। और हम तो ईसापुर गाँव से यही कहते हैं कि ईसापुर गाँव कैर से अलग नहीं है। कैर में और ईसापुर में हमें तो मान सम्मान पूरा मिला और यही चाहते हैं कि पूजा कौशिक को जिताओ और ईसापुर गांव को जिताओ। जो भी ईसापुर गांव की समस्या होंगी, ईसापुर गांव के जैसे मेरे ये बड़े भाई खड़े हैं, इनकी समस्या या हमारी समस्या कोई दूर नहीं। हम तो ईसापुर गांव से यही कहते हैं कि आप अपना पूरा समर्थन पूजा कौशिक को बात करने के लिए बताइए, कुछ कहना चाहेंगे जनाब पूजा कौशिक यहाँ पर जब गांव यही कहना चाहूँगा, जो बिटिया ने बात बोली है बहुत अच्छे विचारों से, जो इनका वो अपना जो मन बनाया है कार्य करने का, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बहुत अच्छा लगा हमें तो। ईसापुर साथ हाँ, साथ खड़ा है जी। बिल्कुल। पूजा कौशिक यहाँ पर वोट की अपील करने आई थी। दादा बूढ़े के प्रांगण में एक पंचायत हुई और पंचायत ने एक अहम फैसला लिया कि जिस तरह से कैर गांव ने हमेशा ही ईसापुर की मदद की, उसी तरह से ईसापुर गांव तन मन और धन के साथ कैर गांव के साथ खड़ा है। शुक्रिया।